भाई जी अगर कोई भी हाइब्रिड कर देगा नहीं, सारा खेल गौ माता का और इस धरती माता का है। ये तो जी इतना पाव जो ये मिट्टी को रंग बदल खाना, जो ताकत ऊर्जा बदली सब इसी का है। जीवामृत का जीवामृत जीवाणुओं का नेतृत्व देता है। पेट है ना कचरे का डिब्बा नहीं है, और जीभ के गुलाम ना रहो। ये स्वाद की चीज में भाव है, वो चीज खाओ जो आपका पेट भाव है। बाहर का कोई कुछ नहीं है। किशोर तरह अब तो जो स्टार्टिंग में हमने नीम खली डालनी पड़ी थी, मतलब कि वो सब बंद हो गए। बाहर का अपना बाहर का कुछ भी कोई चीज, बीज मेरे अपने 57-58, तो बीज भी अपने हैं, खाद भी खुद का खाद है। अपना खुद का जी। गौ माता ना मतलब कि वहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री ला के आप जितना मर्जी खाद डालते रहो, गन जीवामृत बना लो, जीवामृत बना लो, सब चीज अपनी होगी। अब बाजार से लेके क्या ना बीज मेरा अपना हो गया। अभी मान के चलो लहसुन में कोई मौसम की मार आ जाए या कोई इसी वो रेट की ना, तो मैंने क्या, क्योंकि बीज पे कुछ लग ही नहीं रहा, नेट प्रॉफिट ये सारा। एक अशोक जी बीच में जामुन का पेड़ लगा रखा है। ये पूरी लाइन जी, ये देखो लंबी दिख रही होगी अपने इस ये मैंने एक बेड मतलब कि एक लाइन पूरी, इसमें मैंने ये औषधि प्लांट बना दिया एक लाइन। अच्छा। तो ये मैंने 4 प्लाटों में मतलब इसके 4 प्लाट बना दिए 4 भागों में। भाई ये लाइन इस तरह फसल चक्र भी चलता रहेगा भाई। इसमें अब की बार ये थी तो इसके अंदर कोई मतलब ऐसे पेड़ लगा दिए, इस साइड में जैसे जामुन का लगा दिया लास्ट में, उसके बाद में आपका आंवले का आ गया, ईंग का आ गया, इस तरह ये औषधि, फिर इसमें तुलसा आ गई, गंध आ गई, वो चीज बना दी। और बीच बीच में फूल भी लगा रखे आपने? फूल जी पोलन के लिए। अच्छा। देखो आप यहाँ पे देखोगे ये फूल यहाँ चल रहे आगे फूल, और इस साइड में आप देखो ये फूल इस साइड में जो खेत के चारों तरफ भी है। तो फूलों से क्या बवरे तितली मक्खियां तो तभी आवेंगी ना जब उनको पराग मिलेगा, पोलन मिलेगा। तो एक दूसरे से बैठ के अब जैसे इस पे से लेके उस पे जाके तो उसपे उसका मतलब कि उसमें पोलन देंगी, तभी जाके तो गुणवत्ता क्वालिटी मिलेगी। कस्टमर की संतुष्टि तभी तो होगी, आप कुछ उसको स्वाद की चीजें दोगे, नहीं तो फिर बाजार तो दे ही रहे था उगा के। तो ये बथुआ जाम क्या बो रखा है? ये बथुआ जाम है जी, हमने नहीं बोया। आप कह रहे थे ना बथुआ वहीं जामेगा जहाँ पेस्टिसाइड डीएपी या केमिकल नहीं होगा। अपने मैं वहां जाकर दिखाऊं कंडियाई पूरे मेरे इस बेल्ट में आपने कंडियाई नहीं मिलेगी, और हम चलो दुनिया भर की कंडियाई दिखा देंगे। 40 साल मेरा तो क्या लग रहा है 20 साल पहले देखे करते, कहाँ तक आ गया बीज, वो चीज खत्म हो तो गई। इससे बड़ा बीज बैंक तो कुछ नहीं, क्योंकि ये वो चीज है जो इसको पता भी इस खेत को ये चीज देनी है। इसको मतलब इससे बड़ी तो कोई लाभ नहीं है। इसको खुद ने पता तेरे को पोटाश की जरूरत है, सल्फर की जरूरत है, मैग्नीशियम, जिंक की, जिप्सम, वही खरपतवार बाहर निकाल लेगी, क्योंकि उसने पता भाई ये सड़क के मेरे को आना। अभी अगर ये खरपतवार नहीं होगा ना, अब लहसुन तो मैं निकाल के ले गया, तो गौ माता ने तो सबकी, भेड़ की भी है, बकरी की भी है, और पशुओं की भी सोच है, इसकी खुद की भी है, क्योंकि इसको नहीं पता है जो भाई डीकंपोजर होगा जब खत्म होगा ना मौसम के बाद, तो वापसी इसके अंदर ही तो मिलेगा। तो इसको भी तो खुराक चाहिए ना। बिल्कुल। और यू के बोरा रखा ये चुकंदर है जी। अच्छा चुकंदर है ये। हाँ ये चुकंदर है। अच्छा जूस चास निकला चुकंदर का। ये ड्राई के लिए चुकंदर है जी, सारा ड्राई होगा चुकंदर। अच्छा। और कुछ ये इसके टमाटर की, ये टमाटर जी सर्दियों वाले, तो जब खत्म हो गया अगले टमाटर साइड लगा दिए, जब सर्दियों में चलेंगे। हाँ, और वो अपने सरसों लगा रखी है, वो उसका मूली का बीज है जी। मूली का बीज है, वो मूली का बीज बनने तैयार करना मूली का बीज। वो प्लाट सारा गोभी का, पत्ता गोभी का, उसका चुकंदर का, उस साइड में सारा पालक का, धनिया बीज बनने लगा। और अशोक जी जैसे मतलब अपने साथ में फड़ा के पेड़ भी लगा रखे हैं। हाँ जी। तो ये भी बिल्कुल देसी है? सब देसी है जी, सब पेड़ देसी है। और ये जो फड़ा के पेड़ देखे होंगे ना आपने, हमने पूरी बाउंड्री पे लगा रखे हैं। बफर जोन, खेत का सुरक्षा घेरा। जल जंगल और जानवर नहीं होंगे तो किसानी नहीं होगी। हम सोचा नहीं पेड़ समस्या नहीं है। आप देखोगे ना चिड़िया बबरे कहाँ के रुकेंगे। मैंने ये पेड़ लगा दिया, मतलब इसमें मिक्स बीच में को है ना, मैंने ऐसे पेड़ लगा दिया जिसमें फ्रूटिंग नहीं आती, जैसे मोगनी का हो गया, अभी इसका डाक का, इस पे कुछ भी फ्रूटिंग नहीं होगी। हाँ उस साइड में गुल्लर का है, ये कदम का है। मैंने तो पता है किस चीज का, लेकिन लोग कहेंगे इसका इनका क्या लगेगा। आप पंछी उसी पेड़ पाना पसंद करा जिसपे मतलब छेड़खानी न, जो फ्रूटिंग नहीं। जब चिड़िया पंछी बबरे तितलियां आएंगी ना, जब उनकी महक सौगंध आके चाहेंगे तो आपको एनर्जी शक्ति मिलेगी, आपको ये लगेगा। और फिर वो क्या काम करेंगे, मान के चलो सुंडी मिलेगी, यही खाएंगे, यही गार करेंगे, मतलब क्योंकि मांसाहारी उसने सुंडी खानी है। तो अगर उसने एक चिड़िया ने पूरे दिन में 4 सुंडी भी खा ली तो एक कॉलोनी रोक देनी आगे, मतलब कि उनकी कॉलोनी नहीं बढ़ेगी। तो वही जब जाके आपकी नेचुरल फार्मिंग होगी। और खाली पानी की बरसात का करो या फिर बोर है जी अपने पे, मतलब कि अपने पे 2.5 इंची बोर है इसमें, तो अपने पे पानी का पॉइंट भी है। और अब सोलर से चला रहे हैं, लेकिन अपने पे ड्रिप है, पानी की पूर्ति तो आप इस पे देखो 20 मिनट ड्रिप चला दी चलेगी। अभी अगर ड्रिप ना होती तो मैं इसको सारा को भरता, इसमें खरपतवार उगता, पानी की जरूरत नहीं थी, इसमें ज्यादा लगता, तो मतलब उसी हिसाब से पानी डाला। तो फिर सारे में ड्रिप का सिस्टम है? पूरे में ड्रिप का सिस्टम है। मतलब पानी दूर तय कितनी दूर तो लोग खेत देखना है लोग मेरे में तो जी, मतलब पंजाब था, राजस्थान। अभी एक मैडम आ रही थी अहमदाबाद से आई थी, गुजरात से जी। कल मैडम 3 दिन आ रही थी। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया था आलिया जी, एक अमेरिका, 2 अमेरिका आए थे। ये लाडुआ के पास थे, अमेरिका रह रहे थे, देखना आए थे जी। अच्छा। हाँ। और मतलब आप दो रहे थे, मतलब बेर भी ले जा, फ्रूट भी ले जा है। हाँ जी।
तो फ्रूट तो जी मतलब सारा जो सीजन में हमारा फ्रूट चलता रहा नहीं, सब यहीं से जावे। अच्छा अशोक जी, मतलब ये गुस्से भी पात्र रखे हैं, ये क्या खतरा है? गुस्से तो जी देखो हमने ओमिक एसिड बनाना पड़ा। अच्छा। एक तो मतलब गर्म दूध के लिए गाय का, मतलब उसमें फिर ओक्का चिलम के लिए जी, उसके अच्छा। बाद में चूल्हा के लिए। लेकिन एक ओमिक एसिड जो हम ड्रामों का उपलिया का गुस्सा का ओमिक एसिड अर्ग निकालना है। जैसे 1 साल पुराने हो जाएंगे ना, हाँ। तो हम 20 मतलब इनको एक ड्राम में उसमें कर दबाओ। रखे हैं ड्राम में? हाँ, इसमें चल रहे हैं जी। तो उसका वो रस निकाल लो उसका गुस्सा का। 3-4 दिन गुस्से को डुबोएंगे, इकट्ठा में डाल के इनको निकाल दें, उसमें पानी ड्रिप से चला दें, ओमिक एसिड का काम करेगा। और ये बरसात के पानी के लिए? बरसात का पानी के लिए है जी। और अपना जो बोर है ना, हाँ। हम अगर इसमें ड्रिप चलानी है, पहले इसमें पानी डाल देंगे, भर देंगे आज इसको भरेंगे, 2 दिन बाद पानी चलाएंगे, क्योंकि पानी के अंदर भी नाइट्रोजन रेड करंट होगा। अच्छा। जो हम डायरेक्ट दे दो वो भी नुकसानदायक होगा। तो आज इसमें चलाएंगे, अगले दिन उसमें फिर ड्रिप में चलाएंगे। पहले पानी ठहरेगा? हाँ, ठहरेगा बिल्कुल, और फिर जाओगा। तो ये कोई बो दिया मिर्च? ये गर्मियों वाली चल पड़ी। ये मिर्च और खीरा, इस पे ये 3 लाइन मिर्च है। ये फिर मिर्च और खरबूजा आ गया। देसी खीरा है? देसी खीरा जी, सब देसी खीरा। अभी 5-7 दिन में तैयार हो जाएगा। मतलब कि आपको नू लगेगा हाँ भाई कुछ इसमें मिठास टेस्ट है। और ये प्याज का, ये हरा प्याज, प्याज का बीज? जब हाँ, बीज में जो प्याज में चला, बीज का तैयार हो गया। तो ये गोबर गोल रखा इसमें? ये गोबर गैस के जो आप बोलते हैं ना जी, हाँ। ये गोबर गैस हम सुबह का एक टाइम का इसके अंदर गोबर डाल देंगे। अच्छा। 20 से 30 किलो, तो 3 से 4 केजी तो मेरे को मीथेन मिलेगी। हाँ। इससे मीथेन मिलेगी। एक मीथेन भी एक मतलब केमिकल एक गैस हो है। तो जो मीथेन निकलेगी गोबर से, वो मीथेन तो मेरा किचन में, रसोई में बगी काम आओगी। उसके बाद में जो इसका लिक्विड होगा हम इस ड्रामों में डालते रहेंगे। अच्छा। उसको तो चला देंगे ड्रिप से। हाँ। जो इसकी गोबर की सैलरी होगी, जो इसका गोबर ऊपर को इकट्ठा, इसको हम गन जीवामृत बढ़ा लेंगे। जीवामृत से मतलब कि गोबर, गुड़ और बेसन से, तो इसको जीवामृत बना लेंगे। इसको फिर हम छिंटा में यूज करेंगे। तो फिर मतलब सारा ये गाय का है? सब गाय का जी, गाय है जी अपने पास। गाय है। हाँ जी। मतलब गाय की कोई भी चीज खराब नहीं जाती, सारी चीज उसमें आवा है? बिल्कुल जी, उसकी कोई भी चीज खराब नहीं है। मतलब कि आप, हम तो अभी गाय भी आई थी, उसकी जेर तक हमने यूज करी है खाद में। वो कुकर मतलब कि अब जब ताजी गाय भी आई, उसको हमने मटका में डाल के रख दिया। अभी दब रही है। अच्छा। आज वो 43-42 दिन की होगी। जब वो 90 दिन की होगी, निकाल के उसका मतलब कि उसमें 7 से 8 किलो जो बचेगा, तो हम उससे 15 क्विंटल खाद बना लेंगे। पावरफुल खाद हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मतलब कि ऐसा खाद हो जाएगा, जिस पेड़ में, जिस पौधे में बग जाएगा नहीं, 3 साल तक खाद देने की जरूरत नहीं है किसी तरह की भी। कोई फंगस नहीं आएगा, कोई कुछ नहीं। और पेड़ में अलग एक स्वाद, एक टेस्ट लगा देगा। ये तो कमाल की बात। अभी जो गेहूं में हमारा सपरा होगा 2-3 दिन के बाद में, हम गाय का दूध और शहद उसका सपरा करेंगे। जब मतलब कि जैसे गेहूं में दूध बनने लग गया, मतलब कि दाना बनने लग गया, तो उसका सपरा करें। जिस बंदे के पास हो जाएगा ना, उसकी रोटी से एक महक आएगी, उसकी थाली से, हाँ भाई कोई चीज है। तो आप क्वालिटी में काम करोगे, गुणवत्ता पे काम करोगे, तो बिल्कुल बिकेगा भी जी। तो इधर से चले? हाँ, इधर से। तो ये इसमें तैयार करो हो ये अशोक जी? यहाँ पे जिस तरह ये ओमिक एसिड है, जो अब गुस्से का बता रहे थे, उसमें वो है, वो ओमिक एसिड है। और ये जीवामृत है। जो अच्छा। 2 दिन 3 दिन में तैयार हो जाते हैं, ड्राम जीवामृत के। इसी में क्या डालो? इसके अंदर गुड़ डलेगा 10 किलो, 10 लीटर गाय का गौमूत्र डलेगा, और 2 किलो इसके अंदर बेसन डलेगा, बरगद का पेड़ की मिट्टी, वो उसको मिक्स करके आप 1 हफ्ते 5 दिन में तैयार हो जाएगा। ये गर्मियों में 5 दिन में, सर्दियों में 8 से 9 दिन में। ये काम के क्या अशोक जी? ये तो जी इतना पाव, जो ये मिट्टी को रंग बदल खाना, जो ताकत ऊर्जा बदली, सब इसी का होगा। जीवामृत का? जीवामृत जीवाणुओं का नेता देता है। जो नीचे जीवाणु जा रहे हैं उनको न्योता देगा, कछुआ को उनको, क्योंकि इसकी मैक्स होगा से ऊपर आएंगे, क्योंकि उनको डर था। वो जिस डर से चलेगा। और आप देखोगे ना, मतलब कि बदबू किसी में, स्मेल किसी में नहीं है। और डाल गया सब में। अभी सब में अलग अलग दिखाऊंगा। अभी ये बना रखा हमने, खट्टा रसायन बना रखा है। अच्छा। ये अंगूरों का बना रखा मैंने। अच्छा। जो बेल वर्ग, जो मतलब जिस बेलों में फूल चलेगा नहीं, हाँ। अभी उन पे तैयार करके इसमें गुड़ का, इस पे मतलब कि गाय का गौमूत्र, और इसमें अंगूर डाल रखे हैं। तो जब इसका टेस्ट गुण, अब इसमें देखो, हाँ। मतलब कहने वाला है तो ले कीड़े हैं, ये कीड़े नहीं है। कीड़ा तो वो हुआ जो सड़ने लग जाए, जो स्मेल आना है। इसमें कोई चीज स्मेल की नहीं है। अच्छा जी, अपना फिर ये नीमरक है, नीमरक तैयार हो रहा है। उसके बाद में ये डीकम्पोजर है जी। अभी आप देखोगे नहीं, मतलब इतनी पावरफुल चीजें हैं। किसी पेड़ पे, किसी फसल पे, टमाटर मिर्च में कितना तकड़ा मरोड़िया झुलसा, इससे ऊपर कोई रामन केमिकल भी नहीं है जी। अच्छा। लेकिन किसान क्या करना चाह रहा है, उसको एक बार में मिल जाओ और 15 दिन की छुट्टी हो जाओ, फिर बाजार जाओगा। लेकिन ये हफ्ता वाइज करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा। वो चीज है जी। ये फिर अपनी कोपर लस्सी है, ये गाय का गौमूत्र इसमें इकट्ठा कर लेते हैं। हफ्ता 10 दिन में टैंक भरेगा, पर घंटे के हिसाब से चला देते हैं। वो जी अपना, इसके अंदर हमने जो गौ कृपा अमृत तैयार बना रखा है, वो है जी। तो ये उधर के वो रखा है अशोक जी? इसमें अभी भिंडी लगेगी। ये जो होली बनाई थी नहीं, अच्छा। इसमें यहाँ तक तो भिंडी लगेगी,
क्योंकि हम एकदम ज्यादा नहीं लगाते। हाँ। जैसे 3 लगा दी, अगला गाजर वाला खाली होगा उसमें 6 होली फिर कर दें, फिर 3, मतलब एक साइकिल वाइज करेंगे, 2 3 3 4 4, ताकि लगातार चलती भी रहे और एकदम मतलब फिर संभाल भी हो जाए काम। संभाल भी हो जाए। अभी जो ये ओली बाद इसमें मतलब ब्रोकली थी, अब इस पे पेठा लग जाएगा, साइड में पेठा फैल जाएगा। ये फिर ये बैंगन है, ये बीज मेथी के लिए बीज छोड़ दिया, वो धनिया के लिए है, वो पालक का बीज हो गया, आगे फिर गाजर का बीज तैयार होने लग रहा है, फिर मूली साथ के साथ में बीज तैयार हो जा वो पिछला, हाँ जैसे जैसे खाली होता रहेगा उसमें अगली बिजाई होती रहेगी। उरेन भी सारे फ्रूटा के पेड़ लगा ये सब पूरा इसमें फ्रूट क्या है, चलो मैं आपने दिखाऊंगा। जिस तरह ये आड़ू का चल पड़े, ये केला का चल पड़े, ये मौसमी का आ गया, पपीते का आ गया, अर्जुन आ गया, मतलब सब उसमें कदम आ गया, बेड़ा आ गया, जामुन, जमोया, आवड़ा, मतलब कि सहजन, मोरिंगा अपना सब हो चल रहा है। ये मतलब कितने किले हैं अशोक? ये 3 किले हैं, 3 तो थोड़े से ज्यादा हो गए, और वो तो ये 7 किले। जितना ऑर्गेनिक का एक वो लेकर चले थे भाई मन में कि करूंगा मैं, कितने % आप कर पाए हो? 5% भाई जी, 5% जो करना है 5 साल में 5%। 5%, मतलब कि जो मैंने सोच रखा है, जो मेरा मन में बना हो करके, तो मैंने जो इस मॉडल को मतलब कि गौ माता ने रूप देना है, मेरी समझ से 5% है। लोगों को बहुत अच्छा लगने लग रहा, लेकिन आप बोल रहे हो कि आपके बीज भी खुद के हो गए, गोबर है जो आपका खुद का है, बैर तो कुछ भी नहीं लेकर आए इस टाइम पर? बैर बिल्कुल कुछ नहीं लेगा रहे भाई जी। मतलब कि जब मैं इसमें पेड़ लगाने लगा था नहीं, तो समझदार पढ़े लिखे ने कहा था इतने पेड़ लगा दिए जंगल बन जाएगा, लेकिन अब जब ये जन्नत बनागा नहीं, तब मैं इसको सक्सेसफुल मानूंगा। और जो अशोक जी अचार है, गुड़ है, शक्कर है, तो सारी चीज अपने खुद की है। अपने खुद किया भाई जी। मतलब कि जिस तरह गुड़ का हो गया, मतलब कि कई चीजें इस तरह हो गया, अब समूह में हम जिस तरह हम 20 बंदे इकट्ठे हो गए, जिस तरह ये भाई चौथे दार हैं, अब इसको मैंने हल्दी का बीज दे दिया, तो इस पे बीज मतलब कि 10 क्विंटल हो गया, स्टार्टिंग में इस पर नहीं लगे, हम कहेंगे भाई हम बिकवाओगे तेरी, तो फलाना इसका मतलब नू नहीं किया, हम इस पर माल लाऊंगा फिर आप दे देंगे, आप तो नंबर देंगे भाई, बात कर लो रेट का, सर आपका बीज का करा दें, हम आप तक कहेंगे भाई इसकी क्वालिटी इतनी है, और आप तो कहा भाई इस रेट का जायज, इस रेट में माल दे। उस तरह एक समूह में काम करने लग रहे हैं। तो मतलब जैसे थाली में रोटी आ गई, सब्जी आ गई, या फिर मीठे में कुछ आ गया, तो सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनिक है। बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं जी, प्योर नेचुरल, जहर मुक्त, की दुनिया की कोई भी लैब केमिकल मतलब पेस्टिसाइड साबित नहीं कर सकता जी, किसी तरह का भी। और तो और के बर्तन भी पित्तल के हैं। बर्तन पित्तल के हैं जी, वो तो फिर मतलब चूल्हा भी मिट्टी का है जी, चूल्हा भी मिट्टी का। सारी चीज बढ़िया है। हाँ जी। तो ये गाय और देखेंगे हाँ, आपकी। बिल्कुल जी। ये चना जो आपने दिखावांगे, तो ये चना का बीज के लिए है, ये पालक बीज के चना नु को कौन अपने पता कि हाँ हट गया, मतलब कि खेत तो नहीं रहा नहीं, मिट्टियों को नहीं रही। देखो खेत क्या बना दिया, जो इतने बड़े बड़े बर्म राक्षस खेत में डाल रहे हैं ना, तो 6 इंच पे खेती हो रही हो, तो आप छत पे भी कर लो, उतना तो छत पे भी हो जाएगी, खेत ना कहो। मतलब कि जो रूटावेटर जो आ रहे हैं ना, वो 6 इंच के खेत रह रहे हैं आपका बस, तो उसमें कहाँ से रूटे चलेंगे। अभी मैं मतलब कि आपने लहसुन दिखाऊंगा निकालेगा, और उसके किस कारण से चल रहा है इतना। कौन सा बीज है लहसुन का? लहसुन देसी बीज है जी। हाँ पूरा मोटा बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताऊंगा अपने, ये यही निकाल लो मैं। अब ये चीजें देखो, इसके रूट भाई जी, अगर कोई भी हाइब्रिड कर देगा नहीं, सारा खेल गौ माता का और इस धरती माता का है। क्योंकि मिट्टी पे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मिट्टी पे काम करो आप सोच के देखो, मतलब कि जो मेरे परिवार की संतुष्टि हुई, मन ने नहीं कराई, इस गौ माता ने, इस खेत ने कराई है। जो मतलब ये आज ये 7 स्पोर्ट आपने देखे होंगे नहीं, और बताया अभी पहला लड़ा थे, मतलब कि भाई जो रहा हो, एक बार कैमरा उड़ा ले आओ, मतलब कि यू क्या चीज हो रही है, ये चीज ये होगी नहीं, कंद की चीजें फैलनी है, जो रूट है ना, ये भी मतलब कि अगर हम किसी जगह मिल गई, मतलब इतनी नमी मिल रही है जितना किसी चाहिए, अगर इसको भरूंगा इसका नाक में पानी आ जाएगा, नहीं चलेगा। जब इसको नमी जितना इसको जरूरत आ रही इतनी, और आप सोच के देखो भाई जी, अभी तो इसका 1 महीना टाइम रह रहा है, और अब ये ना इसका रूट इसको रोक देगा, और इस रूट पे जान देना पाओगा। मतलब कि गौ माता न रहने, मतलब बहुत टॉप में लक्षण होगा, लेकिन मैं तो वहां तक नहीं जा सकता जहाँ जाके दिखाते हैं जी मेरा फलाना है। हाँ। मैं तो यहाँ तक संतुष्टि पे लग रहा हूँ, क्योंकि वहां मैं बाहर की उसमें नहीं चल रहा भाई, मतलब कि वो जूठा डंका में, क्योंकि मेरी संतुष्टि यहाँ से हो रही है, आने वाले की संतुष्टि हो रही है। तो अशोक जी वो कितने में लगा रखा है? ये भाई नू देख के चलो आप, मतलब कि 8-9 बेड है, आधा किला से थोड़ा कम पड़ जाएगा, क्योंकि किला की लंबाई में लग रहा है। हाँ, तो फिर मतलब ये बेचेंगे, इसमें तो बीज भी निकलेगा। अच्छा। मतलब कि आधा सारा तो देंगे 10-10 किलो में, बाकी बीज के लिए भी जाओगा। तो मतलब क्या रेट बिकेगा यो? भाई देखो मार्केट रेट का इस तरह है, मतलब कि मार्केट से तो हमने कोई मतलब नहीं है। हाँ। लेकिन 150 रुपये तो कम से कम रहेगा। हाँ। अगर मार्केट में कुछ उछाल आ गया तो एक अलग बात है, लेकिन 150 वाले मार्केट में 50 आ जाओ 60 आ जाओ, हम 150 से कम नहीं दे सकेंगे।
और वो नीचे आ जाओ, ये नीचे ये हल्दी जो उसमें से निकली थी नहीं, अच्छा हल्दी है। मतलब ये अब हल्दी हमने इसमें से वो रख ली, कुछ देनी रह रही है 5-4 क्विंटल। अच्छा बाकी जो हल्दी हमने प्रोसेसिंग जो पाउडर बनाना है वो अच्छा, हल्दी हमने रख ली, बाकी बेच दी। बाकी सब हल्दी जाली हमारी। तो इसका अपने मारा खुद की तो इसका लगी। फिर पाउडर बना के बेचोगे? अब इसका पाउडर बनेगा। अच्छा हाँ, इसका जो हम पाउडर, ये पॉलिशिंग मशीन है, इसमें पॉलिशिंग करके हाँ। इसको काट के सुखा के फिर इसको पॉलिशिंग करेंगे, इसमें डस्ट छिलका सारा उतर जाए, फिर इसका पाउडर बनाएंगे। और ये आलू? ये आलू है, ये आलू है। ये फिर अदरक है साइड में। अच्छा अभी आप देखोगे ना, मतलब कि इस अदरक को, मतलब कि सही है तो सही है, गलत है तो वैसे कह दो, ऑन कैमरा कह दो। आप इसकी मैक्स परफ्यूम देखो और बाजार का देख लियो, हैंडी में है। तो वही चीज है, जब इसमें दम होगा नहीं तो संतुष्टि हर बंदे की होगी, बंदे को, क्योंकि हर बंदे की नाक और जेब आज का टाइम है ना, लैब और गुलाम बन रही है। अच्छा एक और अशोक जी, ये क्या है? ये कौन सी? ये तो जो पिछली साल की हल्दी जो हमने बीज डाला था नहीं, हाँ। वो निकल गई। ये तो मतलब कि अच्छा नीचे सूखी हुई निकल गई। ये खाद में चलेगी, ये मतलब कि अच्छा। जो पिछली साल डाली थी वो होगी, तो मतलब जो नीचे रहेगी थी, जो नीचे रह गई थी। अच्छा तो और ये है काली हल्दी। काली हल्दी? ये काली हल्दी है, ये काली हल्दी है, ये काली हल्दी का बीज है साइड में। इसकी आप मैक्स मतलब औषधि है बहुत तगड़ी, मतलब कि आप गूगल पे सर्च करके देख लो, 100 के 1000 बीमारियों पे भी काम करती है ये। और ये अम्बा, अम्बा? हाँ, यो क्या हुआ ये है? भी हल्दी हुआ है। अच्छा यह भी हल्दी हुआ है। 5 हल्दी है मेरे पास। ये सुगंध कंठगांठ है, ये सुगंध कंठगांठ है, पीली। हाँ पीली। खुशबू बड़ी। वो परली वो दारू हल्दी है जो सेट की, मतलब 5 डाल की हल्दी? 5 तरह की हल्दी है मेरे पास। तो यो भी अपना खुद का बीज हो रहा है? हाँ, सब अपना खुद का बीज देने लग रहे हैं। 3 साल से लगातार तो हल्दी अदरक का बीज देने लग रहे हैं। तो अशोक जी मतलब कोई भाई लेके जाना चाहो तो लेके भी जा सकता है बीज भी? हाँ, मतलब हल्दी का जी मतलब कि कुछ मिल सका, ये नहीं है भाई कहीं क्विंटलों में नहीं, हाँ। केजियों के हिसाब से मिल सका, किलो के हिसाब से। हाँ, क्योंकि बीज पहले जो था वो मतलब 8-10 क्विंटल का बुक था। हाँ, ले गाय का जो भाई यू टेक दी। तो गाय कितने ले रहे हो अशोक जी? 3 छोटे बड़ी 5 है जी, मतलब कि 3 दूध दे रही है। छोटी बड़ी 5 है। हाँ, रखती। ये देसी है बिल्कुल? देखो जी, प्योर देसी है जी। हाँ पूरी बड़ी ठुई है। आप खोया हाथ लगा देखो, शांत। अच्छा हाँ, बिल्कुल बेझिझक हो गया आप, मतलब इस पे हाथ फेरो, मतलब इसके उस मतलब कि इसमें बड़ी सूर्य तुनाड़ी होगा जी। कहीं भी मिलो 5-7 मिनट टाइम मिला तो गौ माता बात जरूर फेरा करो। अच्छा। कोई भी इसका गला मिलकर नहीं, आप इस तरह अरदास करोगे नहीं, मतलब कि इसमें सब देवी देवते हैं जी, कुछ पुरुष नहीं मानेगी। कोई भी बात हो जगह नहीं आगे नहीं, गला मिलकर समझो बस, दुख सुख की हाँ, हिंदी बड़े मैं हाँ जी, मतलब पहले वो थी जी, फिर ये आई, फिर ये आई। अच्छा। और ये पकड़ के ले आई हो, ये मिनिमम मोल ले, क्योंकि मोल का तो जुगाड़ था। अच्छा। जो मतलब कि ब्याई नहीं या थन खराब हो गए, या जो गाय लेगा इसके 2 थन खराब थे। अच्छा। तो लेगा तो हमने अपने देसी सौदे दे देगा इसका। आज इसके 4 थना में दूध आ रहा है, और इसका दूध नहीं है जी, मतलब कि मेरे पे महीने में 20 से 22 किलो घी तैयार हो जाए इन तीनों गाय। और जिस रसोई में जिस थाली पे घी जाओ है ना, उनके नु आ जाओ भाई, बिल्कुल कुछ घी है। क्योंकि आप गाय, ये नहीं है भाई देसी गाय का घी, आप गाय को खड़ा क्या रहे हो, डाइट में क्या दे रहे हो। गाय को जो गुण आपका नहीं है, मतलब कि आप इसको लहसुन खिलाओगे तो सुबह दूध में लहसुन ही आएगा, अदरक खिलाओगे तो सुबह अदरक ही देगी, जो खाओगे वही गुण आपको वापसी दे देगी। और फिर गुण भी वही आ रहे हैं ना इससे खेत का, इसो खेत के, मतलब कि कौन का नहीं, कोई आप कुकरे ताला को बालक फिरे जाओ, क्योंकि जिस भाव में रखोगे नहीं, गोखड़ रखोगे तो फिर वो गोखड़ो रहेगी। जब गौ माता मानोगे तो बड़ी समझदार थी। तो ये बछड़ी है या हाँ, ये दन्नू बाछी है जी। अच्छा, दन्नू बाछी है। तो ये सारी चीज काम आ जाए हैं सब, मतलब कि एक चीज भी कोई ये नहीं है, पन्ना प्लास्टिक को छोड़ के कोई भी चीज वेस्ट नहीं है हमारी, हर चीज काम में आ रही है। और हर एक पत्ता का भी पैसा, अगर किसानी को समझे तो हर चीज का पैसा देने के लिए लोग, मतलब कि मैंने कड़ी पत्ता नीम मीठा नीम ला रखा है, नीम ला दिए दिनों मेरे नीम कौन सा, तो हमने क्या करा, इतनी गुच्छी बनाया 10-10 कर दी, मेरा बोले नीम के पत्ते बेचो के, मैं बोला बिका है, अचानक तेरा तो नीम है ये। हाँ। तो वही चीज है, मतलब किसानी का हर चीज का मतलब पैसा है, लेकिन आप उसके आत्मा भाव से करोगे। अच्छा अशोक जी, जैसे पराल पड़ी है तो फिर जीरी भी बो हो उसी? बिल्कुल 2.5 किले में परली साइड में गेहूं है जी फिलहाल, फिर उसमें जीरी होगी, मूंग होगी उसी के अंदर। अच्छा हाँ, तो वो भी सारी प्योर मतलब कि मैं अपना चावल देगा भेजूंगा आज, आपने 20 साल पहले खाया होगा नहीं खाया नहीं, और आपने कहोगे आत्मा से आपके फोन पर छोड़ोगे भाई वाक्य में चावल है। तो अशोक जी सारी चीज हमने देखी, बहुत बढ़िया लग गया, और अच्छा काम कर रहे हो कि आप 4-5 साल, तो सबसे बड़ी बात तो आपकी सहनशीलता की देनी पड़ेगी, क्योंकि आज की जनरेशन में सहन शक्ति बहुत कम है।
मतलब सहन शक्ति तो जिन्हों था, क्योंकि एक दिशा ट्रैक समझ में आ गया था। हाँ। भाई किस रास्ता चल रहे हैं, क्योंकि मैंने नहीं पता था क्यों किस तरह हर महीने हर साल किस तरह सहन शक्ति होती रही। अमरूद का पेड़ था जिसमें फ्लावरिंग देखी, तो मैंने सोचा आज फूल बनेगा तो कल फल भी बनेगा, और जो उसका फल मैंने मिला तो उस फल तब मतलब अंदर तक आवाज आई, हाँ यार कुछ ये चीज होगा नेचुरल स्वाद। तो आज एक हो या तो कल 10 भी हो गए, तो इस तरह करके एक एक काफिला, एक मतलब कि एक या सारी कायनात इकट्ठी होगी। आज देखोगे ना मतलब 50-100 बंदे, कितनी बड़ी मान की बात है। आप सोच के देखो, मतलब 10 बंदे 20 बंदे 50 किलोमीटर से आ रहे हैं, 100 किलोमीटर से आ रहे हैं, विदेशों से भी आ रहे हैं, तो ये कमाई नहीं है, यही कमाई है। बिल्कुल प्रॉफिट मतलब पैसे का नहीं होता। मतलब कि आप जाओगे अपना 50 किलोमीटर में 4 बंदे मिले, भाई राम राम था, वो कमाई नहीं है। बिल्कुल मानना पैसे की जरूरत है, लेकिन आप अक्का नीति का करोगे ना। मैं आपके कैमरे से कह रहा हूँ, मतलब कि मेरा इतना पैसा कमाया भी नहीं होगा, मेरा इतना कोई खो के आया भी नहीं होगा। मैंने कमाया बहुत था, खोया बहुत, लेकिन उसमें आनंद नहीं था जितना आज इस गोदी में वजन है नहीं, उस टाइम उसमें वजन नहीं था। अच्छा एक बात तो पूरी मतलब पूरी मेहनत भी करनी पड़ी, और फिर इसमें पैसा भी खूब लग गया होगा। भाई पैसा तो नहीं लगा, मतलब कि कुछ था तो नहीं ना, क्योंकि ठेके पे दिया था, खाली बस इसमें थी ये डोल, भाई ये तेरी जमीन है बस। क्योंकि केमिकल तो था ना, बोरबिल था ना, कोई रूम था ना, कोई कमरा था ना, कोई साकल था ना, कोई साधन ना, कैंची कुछ कुछ नहीं था। तो सारी चीज जिस तरह, और ये सारे पिलर इस खेत ने डाले, मतलब कि जिस तरह महीने का 10,000 की कुछ चीज आ गई, 5 की कुछ आ गई, 20 की कुछ आ गई, 50 की, इस तरह अपने आप जिस तरह जरूरत होती रही तो अपने आप ही देंदा रहा, इकट्ठी होती रही। लेकिन जब भी मैं कह रहा हूँ आज 5% हो गया भाई जी, इसमें तो है ना मतलब कि 15 से 10 लेडीज और 5-7 बंदे काम करेंगे आने वाले टाइम में। ईब कितने बंदे काम कर रहे हैं? अभी 4 लेडीज है, 1 बंदा है। अच्छा। मतलब कि एक मतलब जो बाहर के हैं, तो फिर एक भाई है, एक मैं हूँ, एक चाचा, मतलब कि सब लड़का। तो फिलहाल मतलब 5-6 बंदे काम कर रहे हैं। हाँ 5-6 बंदे काम कर रहे हैं, मतलब खुद तो कर रहे हो, 5-6 और भी रोजगार दे रहे हो, और रोजगार मिल रहा है, और अच्छी चीज खिला रहे हो लोगों को। मतलब कि अच्छी, मतलब कि मेरे जो स्टाफ है ना, मतलब कि मैं लेबर और वो नहीं बोलता, और ना है हमारे, क्योंकि मेरे तो फार्म के घर के मेंबर बन गए, मेरे पार्टनर बन गए, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है, उनको भी अच्छा मान सम्मान से पैसा मिल रहा है, नेट प्रॉफिट है उनका भी। तो वो पहले दिन लगे थे मतलब कि दिहाड़ी मजदूरी के हिसाब से, तो मैंने कहा बस हम काम करके देखो, अपना आनंद आओगा, मजा आओ। आज है ना तो उनको कोई पैसे वाला लालच रहा, क्योंकि उनने देखा भाई तो उनको अच्छा खाने न मिले, जो थोड़ी अड़की टेढ़ी मेढ़ी सब्जियां उनको दे दें, या फिर वो आ रहे हैं टाइम तो रूटीन में गांव में काम मिल रहा है। 8 मतलब कि हमने क्या कर भाई 8:30 से 6 की ड्यूटी है, उसके बाद में पर घंटा 30 रुपया एक्स्ट्रा है। अच्छा, आपका जितना टाइम आप सुबह लेट आ गए जब भी कोई दिक्कत नहीं है, शाम को लेट हो गए जब भी कोई दिक्कत नहीं। तो 8-10 हजार रुपया एक लेडीज ने महीने के बन रहे हैं, अगर उनको मैं 60,000 रुपया उनको दे रहा हूँ, तो वो भी तो मेरे को मतलब कि 50,000 रुपया कमा के दे रहे होंगे। और मैंने तो कमाई क्या, मेरा मॉडल की कमाई है, मेरा मॉडल में दिन पे दिन जान आने लग रही है, ऊर्जा शक्ति तैयार होने लग रही है। तो अशोक जी मतलब एक महीने में कितना पैसा कमा लो हो? देखो भाई जी, पैसे की बात तो नहीं है, बड़ा आनंद आ रहा है, सच्चाई बात ये है, मतलब कि ना कोई समस्या है, खुशी बहुत मिल रही है। और कमाने की बात तो नहीं है, अगर मैं पैसा थोड़ा इकट्ठा करने लग जाऊं तो मैं कर लूंगा, मतलब कि 1,50,000 रुपये सेविंग हर महीने, लेकिन मैंने तो इसमें लगाने में ज्यादा आनंद आवा भाई। मैं मतलब आप साथ के साथ में अगर मैं मॉडल को और आगे ले जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस पर अभी मैं लगाने लग रहा हूँ, और शायद 30-40 लाख रुपए लग भी जाएगा इस पे, क्योंकि प्रोसेसिंग की मशीनें, कूटने पीसने की सब चीजें इसमें मैंने करनी है। लेकिन मैं अगर आज कमाई देखूं तो मेरा अच्छा गुजारा आज हो रहा है, लेकिन अगर किसानी को बचाऊं, भाई किसान ये चीज भी, किसान व्यापारी बन सका, तो उसमें अभी थोड़ा पैसा भी लगेगा और थोड़ी मेहनत और ज्यादा लगेगी। बिल्कुल। तो अशोक जी क्या कहना चाहोगे किसान भाइयों को? किसान भाइयों तो भाई जी यही कहना चाहूंगा, भाई समझो खेती को, खेती किसानी शेराना धंधा है, लेकिन एक बार जब आप इसको समझोगे ना, जब इसकी गोद में आप इसमें छोड़ के देखो, लेकिन ज्यादा और जल्दी तो दूर हट के चलो, मतलब कि भाई वो काम ना करो। 20 साल इस देश ने मेरे तक खड़ाया, इस देश ने पढ़ाया, और कमाने बाहर जा रही और फिर जाके क्या कहो हिंदुस्तान में हम सेफ नहीं है। भाई जी हिंदुस्तान में आप सेफ हो, क्योंकि आपकी धरती माता उरी है, और सब कमाई मान सम्मान एक जान पहचान भी आपकी उरी है। आप पे बाहर कितने पैसे हो जो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ कमाओगे, यहाँ अच्छा काम करोगे ना, एक मान सम्मान और नाम अपने इंडिया में है भाई। मतलब खेती घाटे का सौदा शेरा वाला धंधा भाई जी। बिल्कुल। तो भाई पूरा का पूरा जो है आपने तक खेत विजिट करवा दिया अशोक जी, तो बहुत सारी बातें बताई और बहुत सारी बातें हमने सुनी हुई। बिल्कुल ये चीज है कि खेती धरती है जो घाटे का कति सौदा नहीं, लेकिन काम करना पड़ेगा, सीधी बात है। तो भाई अशोक जी है जो लगातार लगे रहे हैं, 5 साल तक लगातार मेहनत भी करने लग रहे हैं, और हमने आप तो पहले भी दिखाया था। तो अशोक जी के बारे में आपका क्या कहना है? और जो आड़े तो दूर दूर तक लोग देखने भी आवे हैं और लेके भी जा है, और सही बात तो यह है कि जो लेने वाले हैं उनकी तादाद ज्यादा है,
वो थोड़ी है, चीजें थोड़ी है, लेकिन लेनाड़ा की तादाद ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे है अशोक जी है जो काम को बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। संतुष्टि है कि जहर मुक्त थाली है, क्योंकि आज के टाइम अगर आप देखोगे तो जहर भरा पड़ा सारी चीजा में। हम किस चीज पे वो करें, और जहर खा के उम्र भी घट गई है, लोगों की उम्र भी कम रह गई है। पहले आपने देखे होंगे बीबी 90-90 100 साल के दादा ताऊ बैठे हैं, लेकिन जो नई जनरेशन है उनकी उम्र घटने लग रही है। वो क्या करना भी अगली जनरेशन बुढ़ी नहीं होगी, बुढ़ी क्यों करना होगी, क्योंकि उनकी उम्र इतनी जावे ही। तो भाई आपका क्या कहना है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज्यादा ज्यादा शेयर कर दियो ताकि इन चीजों तक और किसान भाई भी कुछ ना कुछ सीख सके। फिर मिलेंगे। एक मिनट। अच्छा। अब पैसा तो देखो बहुत से कमा रहे हैं और बहुत सा पैसा वो भी रहे, आज के टाइम पैसे की कमी नहीं है, लेकिन स्वस्थता कहाँ पे है? आप अपने बच्चों को डिग्रियां तो दिलवा दोगे, स्वस्थता कहाँ से लेके? वो डिग्री के काम आओगी? किस काम क्या होगी? जब मेरा भुगतान अगर मेरे बच्चे ने करना पड़ेगा नहीं तो किसी काम का मेरी जिंदगी में आएगा नहीं, और मेरे बच्चा की किसी काम का आसान नहीं। तो भाई जी अपने बच्चों की अपनी जहर मुक्त थाली के लिए सोचो, थोड़ा ज्यादा नहीं कर सको, अपने लिए उगा लो, एक दो बेलने लगा लो, थोड़ी जमीन है ना थोड़ा कर लो, जितना भी उसका ना उतना तो करो, ताकि हम अपना कुछ तो अपने आप को फिल्टर कर सकें अच्छा खा के। बिल्कुल, क्योंकि पेट है ना कचरे का डिब्बा नहीं है, और जीभ के गुलाम ना रहो। ये स्वाद की चीज में भाव है, वो चीज खाओ जो आपका पेट भाव है। तो राम राम, धन्यवाद, मेहरबानी भाई।